वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट वेक्टर ऑपरेशंस और मैट्रिसेस ऑपरेशन को हम मैटलैब में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम ए। अल्फ़ाबेट ए से लिख लेते हैं उसका नाम एंड एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 एंड 3। देन हम परफॉर्म करते हैं कि इसके ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह परफॉर्म होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ए के साथ और इस कमांड को रन करते हैं। रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 3 6 एंड 9, 3 1s are 3, 3 2 6 एंड 3 3s are 9। ये हमारी कमांड रन होगी। इसी तरह हम डिवीजन की कमांड भी कर सकते हैं कि अगर हम इस वेक्टर को किसी एक डिजिट्स के साथ किसी एक डिजिट के साथ डिवाइड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम देखते हैं ए डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं तो ये आंसर भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, देन अब हम करते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है और सेम हम एक और वेक्टर लेके जो पॉइंट वाइज एलिमेंट है उनको आपस में ऐड कराना कि मैं आपको साथ में कराती हूँ। लाइक बी इज इक्वल टू हम कर लेते हैं, उसमें भी 3 एलिमेंट रख लेते हैं 5 6 एंड 7 एंड देन इन कमांड को हम जो है वो कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि अब इन जो दो वेक्टर्स हमने बनाए हैं ए और बी, इन दोनों की जो आपस में पॉइंट वाइज या मतलब एलिमेंट वाइज आपस में कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये कैसे होगी। तो सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं ए प्लस बी। तो हम अपनी कमांड को रन करते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आता है। ए प्लस बी का आंसर है 6 8 एंड 10। लाइक देखें 5 + 1 6, 2 + 6 8 एंड 7 + 3 इज इक्वल टू 10। इसी तरह हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ए माइनस बी करेंगे तो हमारे पास -4 है, -4 आता है 5 और 1 1 - 5 -4, 2 - 6 -4, 3 - 7 -4। सेम हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ए डॉट स्क्वायरिक बी। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 12 एंड 21। 5 12 एंड 21। 5 1s are 5, 6 2s are 12 एंड 3 7s are 21। इसी तरह हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं ए डॉट स्लैश बी। तो आंसर आ गया हमारे पास डिवाइड के लिए। देन हम डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लगा लेते हैं, लॉग चेक कर लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए लॉग हम लगा लेते हैं 1 2 एंड 3 के लिए। तो लॉग चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा हमारे पास। ये हमारे पास आंसर आ गया लॉग का। इसी तरह हम राउंड ऑफ का भी चेक कर लेते हैं। राउंड ऑफ जो है वो हम एक मैट्रिसेस की फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। तो सॉरी मैंने प्लेसेस गलत लगा दी। राउंड ऑफ के लिए हम कर लेते हैं 2.5 2 मैट्रिक्स की फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं 1.5 स्पेस 6.9। तो हम देखते हैं कि वो राउंड ऑफ करके हमें क्या आंसर देगा। लेट्स सी हमारी कमांड रन होगी, हमारे पास आंसर क्या आता है। आंसर हमारे पास आया, सॉरी मैंने इसको 2 दफ़े एग्जीक्यूट कर दिया। हमारे पास आंसर आया राउंड ऑफ होगी 2.5 का 3
और 2 तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, 1.5 को उसने 2 कर दिया और 6.9 को उसने 7 कर दिया है। अब फर्दर हम देख लेते हैं कि जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं हमारे पास मैटलैब के अंदर, वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी जो है कमांड इनको हम हटा देते हैं, सिर्फ एक हमारे पास वेक्टर पड़ा रहे, इसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, सम ऑफ ए कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। सम ऑफ ए हमारे पास 6 आया, तो इसने जो इसके सारे एलिमेंट्स इसको ऐड कर दिया। 3 + 2 5 एंड 1 = 6। मीन चेक कर लेते हैं, मीन कैसे आएगा। मीन ऑफ ए हम रन कर लेते हैं। मीन ऑफ ए हमने किया तो हमारे पास 2 आ गया। देन हम चेक कर लेते हैं, साथ में इन कमांड्स को कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं मैक्सिमम, चेक कर लेते हैं वैल्यू ए की, वेक्टर की। तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे हमारे पास इधर वेक्टर में 3 है, तो ये भी हमें आंसर में 3 ही बता रहा है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इन कमांड्स को उठा के चेक कर लेते हैं। अब मैट्रिसेस के ऑपरेशन चेक कर लेते हैं कि मैट्रिसेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। तो हम मैट्रिसेस की एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, 1 + 2 3 सेमीकोलन 4 5 6। इस कमांड को फर्स्ट रन करते हैं। आई थिंक सो इनके दरमियान कॉमास आएंगे नहीं, ठीक है हमारी कमांड। अब हम चेक कर लेते हैं कि मीन ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा। मीन ऑफ ए क्या आता है हमारे पास, इसने तमाम वैल्यूज़ का मीन निकाल दिया है, ये हमारे पास आ गया आंसर। मीन ऑफ ए आ गया। मैक्स ऑफ ए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, 4 5 एंड 6। मैक्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब एक जो पूरा मैट्रिक्स है इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो बता देगा हर कॉलम के अंदर। मतलब एक कॉलम है हमारे पास, जैसे कि इधर आंसर में हमने बनाया था, ये देखिए ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा, ठीक है। तो इसमें 4 वैल्यू मैक्सिमम थी, इस कॉलम में 5 थी और इसमें 6 थी, तो इसने कॉलम वाइज हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बता दी। और अगर हमने मैट्रिक्स का देखना है मैक्स, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैक्स फिर एक ब्रेसेस और मैक्स ऑफ ए डबल ब्रेसेस आ जाएंगे हमारे पास। इस कमांड को हम रन करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर कॉलम वाइज नहीं देखना और सिर्फ मैट्रिक्स का देखना है कि इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, तो हमारे पास ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी। मैट्रिसेस इंडेक्स चेक कर लेते हैं कि किस तरह होती है। हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया हुआ है, फॉर्म क्रिएट की हुई है, तो हम चेक कर लेते हैं। एक कमांड देते हैं, ए इंटू 3 रोज क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगी 7 8 एंड 9 और 8 ही रहने दें, इतना कोई डिफरेंस नहीं बनता इसका। तो हम देख लेते हैं, इसमें एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं इंडेक्स को चेक करने के लिए। डिफरेंसेस है, ये देखें 5 एंड 6, जिस पोजीशन पे आपने देखना था, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया 5 एंड 6। फिर एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, रो नंबर 2 स्टार्ट 1 2 एंड 1 2 एंड यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा, 2 रो नंबर 2 इसने हमें प्रिंट करा के दे दी। ये देखिए आप
4 5 6, ये हमारे पास यहाँ पे 4 5 6